कक्षा 11 की इस हिंदी कक्षा में आज का हमारा शीर्षक है भरत महिमा भाग 2, यानी दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी भरत जी की महिमा का सुंदर गुणगान किया है। जब श्री राम वन को गए थे तो भरत उन्हें मनाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए किस तरह से प्रयासरत हैं, तो श्री राम के प्रति भरत का जो स्नेह है उसका सुंदर वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। ये तीसरा दोहा है। देखेंगे कि भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सके न शेषु, कवि अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेसु। तो तुलसीदास जी ने भरत के प्रेम के सम्मुख अपनी जो भावना है, अपनी जो तुच्छता है, उसको प्रस्तुत किया गया है कि मैं भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। कह सकते हैं कि कवि ने अपनी विनयशीलता का वर्णन किया गया। क्या कहा है कि भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सके न शेषु, कवि अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेसु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत का जो प्रेम है, ते ही समय माने उस समय, जस माने जैसा था, तस कहि सके न शेषु, उसके बारे में कही माने कहना, सकई माने सकना है, शेषु माने शेषनाग, अर्थात उसका वर्णन तो स्वयं शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी भरत का प्रेम ते ही समय माने उस समय, तस कहि सके न शेषु, शेषु माने शेषनाग, अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख, कवि माने कवि उस कवि के लिए अगम, वहाँ पहुँचना कठिन है। जिम माने जिस प्रकार से ब्रह्म सुख, ये ब्रह्म आनंद है, उस ब्रह्म आनंद उस कवि के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो ये कैसा है कि ब्रह्म आनंद है, और ये विषय कैसा है, अगम और दुष्प्राप्य है, कि कवि अगम जिम ब्रह्म सुख, जो ब्रह्मानंद है ये तो मेरे लिए ब्रह्मानंद है। और यहाँ अगम माने पहुँचना कैसा है, मेरे लिए पहुँचना यहाँ कैसा है कि अगम और दुष्प्राप्य है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कहा है कि अहमम मलिन जनेसु, अह माने इस प्रकार, मम माने मेरे लिए, मलिन जनेसु माने मलिन व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पहुँचना कैसा है, दुष्कर है, अगम है, दुष्प्राप्य है। मलिन व्यक्ति के लिए तो ये ब्रह्मानंद है, इस ब्रह्मानंद का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए इसका वर्णन करना संभव नहीं है। भरत जी के प्रति जो संपूर्ण प्रेम है, कवि कहते हैं उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। चौपाई देखेंगे, सकल सने शिथिल रघुवर के, गए कोष 2 दिन कर ढर के, जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ परिते, वह राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपनस देखा। और कहा गया है कि सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, सकल माने संपूर्ण स्नेह माने जो स्नेह है, प्रेम है, शिथिल माने शक्तिहीन हो गए, रघुवर माने श्री राम के प्रेम में कैसे हो जाते हैं, चलते चलते सभी शक्तिहीन हो जाते हैं। उनका जो संपूर्ण प्रेम है वो दिखाई देता है। सकल स्नेह, सकल माने संपूर्ण है, स्नेह माने प्रेम, संपूर्ण प्रेम है, शिथिल माने शक्तिहीन होते हैं, रघुवर के माने श्री राम के प्रेम में चलते चलते कैसे हो जाते हैं, शक्तिहीन से प्रतीत होते हैं। गए कोष 2 दिन कर ढर के, गए माने चलते हैं, 2 कोष माने 2 कोष, दिन कर ढल के माने दिन के ढलने तक, अर्थात सायकाल होने तक, संध्या होने तक 2 कोष ही चल पाते हैं। जल थल देख बसे निसबीते, कीन गवन रघुनाथ परिते, जल माने जल, थल माने स्थान देख करके, बसे माने ठहरने के लिए, निशी माने रात्रि, व्यतीत माने व्यतीत करने के लिए,
जल थल देख बसे निस बीते, जल माने जल, थल माने स्थान देख करके, और बसे माने निवास करने के लिए, ठहरने के लिए, निस बीते माने रात्रि व्यतीत करने के लिए ऐसा स्थान चयन करते हैं, चुनते हैं। कीन गवन रघुनाथ परिते, कीन माने करते हैं, गवन माने जाना, रघुनाथ के परिते माने प्रेम में मिलने के लिए, श्री राम से मिलने के लिए इस तरह से फिर अगले दिन चलना प्रारंभ कर देते हैं। यानी रात हो जाती है, जल थल स्थान देख करके, निसी बीते माने रात्रि व्यतीत करते हैं, रात्रि व्यतीत करने के लिए वहीं ठहर जाते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल में क्या होता है, कीन गवन रघुनाथ परिते, कीन माने करते हैं, गवन माने चलना, चलना प्रारंभ करते हैं। रघुनाथ परिते, रघुनाथ माने श्री राम के, परिते माने प्रेम में, श्री राम के प्रेम में चलना प्रारंभ करते हैं। वह राम रजनी अवशेषा जागे शेष अपनस देखा, वह माने उधर राम माने श्री राम, रजनी माने रात्रि, अवशेषा माने अवशेष है, उधर रात्रि अवशेष है, और श्री राम जागे माने जाग जाते हैं, शेष अपनस देखा, और सिय माने सीता जी ने, सपन माने स्वप्न, अस देखा ऐसा स्वप्न देखा है। सीता जी ने एक स्वप्न देखा है, सीता जी के मन में किस तरह से वहाँ एक रात्रि में जो स्वप्न सीता जी ने देखा है, सीता जी अपने स्वप्न को किस तरह श्री राम को बताती हैं कि वह राम रजनी अवशेषा, हुआ माने उधार, राम माने श्री राम, रजनी माने रात्रि, अवशेषा माने शेष है, रात्रि अवशेष है, और वो जाग जाते हैं, जागे सिय सपन अस देखा, जागने पर सिय माने सीता जी वर्णन करती हैं, सपन माने स्वप्न अस देखा, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तंत आए, सहित समाज, समाज के साथ, भरत जनु माने लोगों के साथ यहाँ है, श्री भरत जी का यहाँ पर लोगों के साथ समाज को लेकर के आगमन हुआ, उनके साथ सभी लोग आ रहे हैं, सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा। नाथ वियोग ताप तंत आए, नाथ वियोग में, ताप, तन माने शरीर में, ताय माने इस तरह से जैसे ताप, अर्थात कह सकते हैं कि शरीर में इस तरह की बेचैनी अर्थात पीड़ा का अनुभव करते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि जो श्री राम अपने समाज के साथ यहाँ उनका आगमन हुआ है और वियोग की अग्नि उनके शरीर में जैसे जल रही है, ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई दिया है। वियोग ताप तंताए, वियोग की ताप माने जो अग्नि है, तन माने शरीर में, ताय माने उत्पन्न होती है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है, ऐसा वो जान पड़ता है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देख सास आनन हारी, सकल माने संपूर्ण, मलिन माने कैसे हैं, उनके सभी के चेहरे कैसे हैं, सभी कैसे हैं, मन से दीन और दुखारी माने दुखी हैं। मलिन माने मुरझाए हुए हैं, सकल मलिन माने मुरझाए हुए, मन से दीन दुखारी दुखी हैं। देख सास आन अनहारी, देखी माने देखती हैं, सासु माने माताएं, आनी माने अन्न, अनहारी माने वेश, अन्न वेश में देखती हैं। स्वप्न में अपनी जो सासु हैं, जो तीनों माताएं हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, उनको श्वेत वस्त्र में देखा है, सफ़ेद वस्त्र में देखा है, ऐसा सीता जी ने एक स्वप्न देखा है। सुने सिय सपन भरे जल्लोचन, भय सोच व सोच विमोचन, सुनकर के सीता जी के स्वप्न को भरे जल्लोचन, श्री राम के नेत्रों में जल भर आता है, अर्थात अश्रुधारा बहने लगती है। सुनकर के सिय माने सीता जी के, सपन माने स्वप्न को, भरे माने भराते हैं, जल, लोचन माने नेत्र, श्री राम के नेत्रों में जल भराता है, अर्थात नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। सोच भय सोच, भय सोच बस सोच विमोचन, भय माने हो जाते हैं, सोच बस सोच में पड़ जाते हैं, सोच को विमोचन माने नष्ट करने वाले, दूर करने वाले, ऐसे श्री राम स्वयं सोच में पड़ जाते हैं। लखन सपन ये नीक न होई, कठिन को चाहे सुनाई कोई, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लखन है लक्ष्मण, सपन माने स्वप्न, यह नीक माने अच्छा, न माने नहीं, होई माने हो सकता है लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं हो सकता है। कठिन को चाहे सुनाई कोई, कठिन माने कठिनाई से भरा हुआ, कुचाह माने अशुभ है, सुनाई माने सुनाएगा कोई, कोई कठिनाई से भरा हुआ ऐसा अशुभ समाचार आकर के सुनाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जान पड़ता है, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। लक्ष्मण से श्री राम कहते हैं कि स्वप्न अच्छा नहीं है। कठिन को चाहे सुनाई कोई, कठिनाई से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ,
कुचाय माने अशुभ, सुनाई माने सुनाएगा, कोई ऐसा अशुभ स्वप्न सुनाएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जान पड़ता है। अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। अस माने ऐसा, कही माने कह करके, बंधु माने छोटे भाई लक्ष्मण के समेत माने साथ नहाने माने स्नान करने के लिए चले जाते हैं। श्री राम उस मंदाकिनी नदी पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अस कई माने ऐसा कह करके बंधु समेत अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ नहाने माने स्नान करने के लिए चले जाते हैं। पूज्य पुरारी साधु सन माने, पूजी माने पूजा अर्चना करते हैं, पुरारी माने शिव की, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। साधु सन माने और साधुओं का सम्मान माने सम्मान करते हैं, साधुओं का सम्मान करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। स्नान करने के बाद वो इस कार्य को करते हैं। अगला छंद देखेंगे क्या कहा है। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये, नख धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। छंद में कहा गया सन्मानी माने सम्मान करके, सुर माने देवताओं का, मुनि माने मुनि वृंदों का, वंदी माने वंदना करके, बैठे माने बैठते हैं उत्तर दिशि उत्तर दिशा की ओर, देखत भय माने देख लगते हैं। जब श्री राम स्नान करने के पश्चात देवताओं की पूजा करने के बाद और साधु संतों का सम्मान करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, किस तरह से देख लगते हैं। सन्मानी सम्मान करते हैं, सुर माने देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, मुनि बंदी माने मुनि जनों की वंदना करते हैं, बैठे माने बैठते हैं, उत्तर दिशा की ओर देखत भाई देख लगते हैं। इस तरह से सभी का सम्मान करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। नव धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। नव माने आकाश में, धूरी माने धूल उठने लगती है, खग मृग भूरी भागे विकल, और खग माने जो पक्षी हैं, मृग माने जो हिरण हैं, भूरी माने डर करके भाग लगते हैं, विकल माने व्याकुल। प्रभु माने श्री राम के आश्रम गए, श्री राम के आश्रम की ओर सभी पशु पक्षी वो डर करके भागने लगते हैं। आकाश में चारों तरफ धूल छा जाती है। नव धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। और जो पशु पक्षी हैं वो डर करके श्री राम के आश्रम की ओर भागने लगते हैं। आकाश में धूल छा जाती है, आकाश में धूल दिखाई देने लगती है। तुलसी उठे अवलोकई, कारण काहे चित संक्षिप्त रहे, सब समाचार किरात को लई आए ते अवसर कहे। तुलसीदास जी कहते हैं उठे अवलोकई माने देख लगते हैं, कारण माने कारण कहा माने क्या है, चित्त माने अपने हृदय में, संक्षिप्त हो माने अचंबित हो करके, अपने हृदय से चकित हो करके, अचंबित हो करके, हृदय से चकित हो करके। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम हृदय से चकित हो करके अवलोकई माने देखते हैं, कारण कहा माने क्या कारण है, सब समाचार किरात को ले आए थे ये अवसर कहे। सभी समाचार, किरात माने जो भील है, कोलई माने कोल है, जो जनजाति के लोग वन में रहते हैं, वो वन में जनजाति के लोग रहते हैं। सब माने सभी समाचार, किरात माने भील है, कोलई माने कोल है, आई ते अवसर कहे। उसी समय पर, उसी अवसर पर कोल और भील जाति के लोग जो वन में रहते हैं वो समाचार आकर के श्री राम को सुनाते हैं। क्या कहा गया है सौटा में, सुनत सुमंगल बैन माने प्रमोद तन पुलक भरक, शरद सरोवर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कहा गया है कि किस तरह का समाचार उन्हें मिलता है। समाचार को सुनकर के श्री राम के नेत्रों में सुधारा बहने लगती हैं, आंसू भर आते हैं। क्या कहा गया है कि मन प्रमोद तनक पुलक भर, मन में प्रमोद माने आनंदित हो उठते हैं, तन माने शरीर, पुलक भर माने पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। सुनत सुमंगल बहन, सुनत माने सुनते ही, सुमंगल माने मंगलकारी, बहन माने वाणी। जब भील और किरात जनजाति के लोगों ने, वनवासी लोगों ने श्री राम को समाचार दिया कि सुनत माने सुनते ही, सुमंगल माने मंगलकारी, बहन माने ऐसी वाणी वचन, अपने मन से प्रमोद माने आनंदित होते हैं, तन माने शरीर, पुलक भर माने पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। शरद सरोवरी नैन तुलसी भरे स्नेह जल, जो शरद ऋतु का सरोवर माने जैसे कमल होता है, नैन माने नेत्र, शरद ऋतु का जैसे कमल होता है, कमल पर जो जल की बूंद दिखाई देती हैं, इस तरह श्री राम के नेत्र आंसुओं से भराते हैं। कि शरद सरोरु, शरद ऋतु का सरोरु माने जैसे कमल होता है, नयन माने नेत्र, श्री राम के जो नेत्र इस तरह से भराते हैं, अर्थात नेत्रों में आंसू भराते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भरे स्नेह जल, भरे माने भराते स्नेह से जल, श्री राम के नेत्रों में इस तरह से स्नेह का जल भराता है जैसे शरद ऋतु में सरोरु माने कमल दिखाई देता है। इस तरह से श्री राम के नेत्रों में जल भराते हैं और अश्रुधारा बहने लगती है।
तो काव्य का सौंदर्य को देखेंगे, भरत की जो महानता है, भरत की जो महिमा है, उसका सुंदर वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने किया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने किया है। भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई हैं, अलंकार दृष्टांत अनुप्रास रस शांत, ये ध्यान रखेंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।